हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इंडियन स्टाइल पास्ता की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ये पास्ता तैयार होता है क्योंकि इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स हम डाल रहे हैं। बहुत ही टेस्टी भी बनता है। तो जब भी हल्की फुल्की भूख हो आप इस तरीके से आप सिंपल सा पास्ता बना के खा सकते हैं। तो चलिए पास्ता बनाना शुरू करते हैं। तो पास्ता बनाने के लिए हम लेंगे 2 कप पास्ता। तो मैं पेनी पास्ता यूज़ कर रही हूँ। आप किसी भी शेप का पास्ता यूज़ कर सकते हैं। तो क्वांटिटी में 2 कप है। तो साथ में हम एक कढ़ाई के अंदर 4 कप पानी डाल के उबलने के लिए भी रख देंगे, ताकि जब तक हम पास्ता को डाल रहे हैं तब तक पानी भी अच्छे तरीके से उबल जाए। तो 4 कप पानी हमने कढ़ाई के अंदर उबाल लेना है। आप किसी भी वेसल के अंदर उबाल सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप करते हैं। जैसे कि पानी उबल चुका है, तो पानी उबलने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे आधा चम्मच नमक और साथ में इसके अंदर हम डाल देंगे 1 चम्मच कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल डालने से एक तो पास्ता बहुत ही खिला खिला बनता है और साथ में बिल्कुल भी चिपकता नहीं है। तो अब इसके अंदर हम पास्ता को भी डाल देंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं आपको तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि मैं इसी तरीके की सिंपल रेसिपीज़ लेकर आती रहूँ। ध्यान रखना है, जब भी हमने पास्ता को डालना है तो पानी एक तो उबलता होना चाहिए, और साथ में जब हम पास्ता को इसके अंदर डालेंगे तो हमने पास्ता को बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं करना है। हमने मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने तक हमने पास्ता को कुक करना है। ओवर कुक बिल्कुल भी पास्ता नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो बिल्कुल सॉगी बन जाता है। तो इसीलिए तो पास्ता कुक होना स्टार्ट हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ किस टाइप का होना चाहिए। ये देखिए, हम जब इसे कट कर रहे हैं तो बहुत ही आसानी से जो पास्ता है वो कट हो रहा है। इट मीन्स कि प्रॉपर ये कुक हो चुका है, ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी पॉइंट पे हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। और एक और मैंने वेसल लिया है, उसके अंदर मैंने नॉर्मल पानी भर दिया है। उसके अंदर हम इस पास्ता को डाल देंगे। इस तरीके से करने से ये होगा कि एक तो पास्ता बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं और बहुत ही ज़्यादा खिला खिला बनेगा। ऑयल तो हमने डाल ही दिया था, लेकिन ये स्टेप करने से भी पास्ता जो है बहुत खिला खिला बनता है। और दूसरा, इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो भी रुक जाता है। तो ये लीजिए, अब हमने सारा डाल दिया है पानी के अंदर पास्ता। जैसे कि अब इसका कुकिंग प्रोसेस एकदम से रुक गया है, तो अब हम इसे पानी में से निकाल लेंगे, इसे स्ट्रेन कर लेंगे हम, और साइड पे निकालते रहेंगे। तो प्लेट के अंदर मैं निकाल रही हूँ ये पास्ता। तो फिर उसके बाद मैं आपको टेक्सचर भी दिखाऊंगी कितना ज़्यादा खिला खिला पास्ता तैयार हुआ है। तो ये वाला पानी अब हम फेंक देंगे और मैं आपको टेक्सचर दिखाती हूँ। बहुत ही ज़्यादा खिला खिला और बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं हुआ है। तो ये देखिए। तो अब हम अपने अगले स्टेप पे आते हैं। एक और कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म होने देंगे और उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे वेजिटेबल्स। तो जो भी आपका मन करे आप वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें गाजर, शिमला मिर्च और टमाटर को यूज़ कर रही हूँ। तो गाजर मैंने एक मीडियम साइज़ की गाजर ली, उसे अच्छे तरीके से छील लिया और उसके बाद धोने के बाद उसे जूलियन कट कर लिया मैंने। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से मैंने गाजर को कट किया है। सबसे पहले हम इस तरीके से मैंने कट किया है। सबसे पहले हम गाजर को इसलिए इसमें सौटे करेंगे कुकिंग ऑयल में, क्योंकि गाजर नॉर्मली थोड़ी सी हार्ड होती है, इसीलिए हम गाजर पहले हम पका लेंगे। और गाजर को आपने ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना है, इतना कुक करना है ताकि जो गाजर का जो क्रंच है वो बना रहे और हल्की सी सॉफ्ट भी हो जाए लेकिन क्रंच बना रहे। तो इतना हमने गाजर को सौटे करना है। तो गाजर अच्छे तरीके से सौटे हो चुकी है और अब इसके अंदर हम डाल देंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च मैंने 2 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च ली और उसे लेंथ वाइज ही कट कर लिया। जिस तरीके से मैंने गाजर को कट किया था तो उसी तरीके से मैंने
शिमला मिर्च को भी कट कर लिया है। अब शिमला मिर्च को भी अच्छे तरीके से हम सौटे कर लेंगे, और हमने सौटे करना है, इसमें भी ध्यान रखना है कि जो शिमला मिर्च है वो भी ओवर कुक ना हो, बिल्कुल इसका क्रंच बना रहे, उस टाइप से हमने इसे सौटे करना है। वेजिटेबल्स तो हम कोई भी अपनी पसंद की डाल सकते हैं, जो भी आपको अच्छी लगती हैं। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे टमाटर। टमाटर को भी मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए, और उसके सेंटर में जितना भी पल्प होता है, यानी कि उसका बीज होते हैं, वो मैंने सारे निकाल लिए। और उसके बाद टमाटर को भी मैंने लेंथ वाइज पतला पतला कट कर लिया। तो इस तरीके से हम टमाटर को भी डाल देंगे। तो 2 मीडियम साइज़ के मैंने डाले हैं टमाटर। तो अब टमाटर को भी हल्का सा सौटे कर लेते हैं। टमाटर बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाता है, इसलिए हमने एंड में टमाटर को यूज़ करना है, अगर आप डाल रहे हैं तो। नहीं तो अगर आप कोई और वेजिटेबल डाल रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली ही आप इसे सौटे कीजिए। तो जैसे कि टमाटर हल्का सा सॉफ्ट हो रहा है और सौटे भी हो चुका है अच्छे तरीके से, तो अब इसके अंदर हम डालेंगे ऑरिगेनो। तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 चम्मच ऑरिगेनो। ऑरिगेनो बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन इससे जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आपके पास मिक्स्ड हर्ब्स हो आप वो भी डाल सकते हो। कई बार हम पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं बाहर से, तो भी उसमें सीजनिंग आती है, तो वो भी आप डाल सकते हैं। और साथ में इसके अंदर डाल देंगे हम नमक हम डालेंगे स्वाद अनुसार। और ऑरिगेनो को और नमक को हम अच्छे तरीके से सभी वेजिटेबल्स के अंदर सौटे कर लेंगे, ताकि अच्छे तरीके से नमक और ऑरिगेनो इसमें मिक्स हो जाए। और उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे चिली सॉस। चिली सॉस डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसकी जगह पे चिली पाउडर या चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। लेकिन चिली सॉस डालने से थोड़ा टेस्ट बढ़ जाता है। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच चिली सॉस, क्योंकि मुझे तीखा अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसमें 2 चम्मच डाल रही हूँ। बहुत ही सिंपल है ये रेसिपी, जो नॉर्मल हम घर में जो चीज़ें यूज़ करते हैं वही चीज़ें मैं डाल के बना रही हूँ, बहुत ही झटपट बन जाती हैं। तो 2 चम्मच मैंने डाल दिया है चिली सॉस को, और अच्छे तरीके से हम चिली सॉस को भी वेजीज के साथ मिक्स कर देंगे। तो हल्का सा ही सौटे करना है, क्योंकि सॉस बहुत ही जल्दी मिक्स हो जाती है सभी वेजिटेबल्स के साथ। तो अब हम अपने अगले स्टेप पे आते हैं। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे जो हमने बॉईल किया हुआ था पास्ता, तो उसको ऐड कर देंगे और हल्का हल्का टॉस कर देंगे। तो बहुत आपने देखा होगा कितनी ज़्यादा झटपट तरीके से ये पास्ता तैयार हो रहा है, और खाने में बहुत ही ज़्यादा, यकीन मानिए, टेस्टी तैयार होता है, और घर की चीज़ों से बन जाता है, बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। घर पे आप इतना टेस्टी सा पास्ता तैयार कर सकते हैं। और जैसे बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां आ रही हैं, आप झटपट तरीके से इस तरीके का पास्ता बना के बच्चों को दे सकते हैं। बच्चे भी बार बार इस तरीके के पास्ता खाने की डिमांड कर देंगे, तो आप झटपट से बना सकते हैं। तो अच्छे तरीके से जो पास्ता है वो वेजिटेबल्स के साथ सौटे हो गया है। क्योंकि पास्ता अच्छे तरीके से बॉईल हुआ है, तो हमने ज़्यादा इसे कुक नहीं करना है। और अब इसके अंदर हम एंड में डालेंगे टमाटो केचप। मैं इसके अंदर 1 चम्मच भर के टमाटो केचप का डाल रही हूँ। ऑप्शनल है, टमाटो केचप भी डालना चाहे डाल सकते हैं, इससे बस टेस्ट एनहांस होता है। तो अच्छे तरीके से टमाटो केचप भी हमने मिक्स कर देनी है, और हमने बस 1 मिनट के लिए ही इसको कुक करना है, ताकि सभी चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। और उसके बाद हमने गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। और ये लीजिए, झटपट सा मज़ेदार सा इंडियन स्टाइल पास्ता तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो उसके बाद सर्विंग प्लेट में निकालने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसका टेक्सचर। और जैसे मैंने इंडियन स्टाइल पास्ता आपको बनाना बता दिया है, इसी तरीके से मैंने वाइट सॉस पास्ता भी तैयार किया है। मेरे चैनल पे उसकी रेसिपी अपलोडेड है, तो मैं आई बटन में उसका लिंक लगा दूंगी, आप जाकर इसे देख सकते हैं। आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा वाइट सॉस पास्ता भी। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ टेक्सचर कितना अच्छा आया है, बिल्कुल खिला खिला तैयार हुआ है पास्ता। उम्मीद करती हूँ रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगली रेसिपी में जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।